सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 3 जून। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। ओके, तो कल थोड़ा सा दिन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बाइंग सेलिंग दोनों की साइड के लिए। तो मैं अगर पर्सनली देखूंगा तो कुछ पर्टिकुलर लेवल छोड़ के मैं ट्रेड अवॉइड ही करूंगा, बट एक प्लान बना के रखते हैं। तो देखते हैं पहले निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये जो ये है एक पुल बैक है। पुल बैक अप मूव हो रहा है। अप मूव के बाद यहाँ पे अप साइड में एक पुल बैक हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से ये पॉइंट से अगर देखो नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये लेवल को ब्रेक करते हुए, ये लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अभी नीचे आया हुआ है। नीचे आके यहाँ पे एक पॉज कैंडल फॉर्म किया है। ओके, तो सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को भी देखो तो बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट बैंक निफ्टी ने ये एक अपसाइड में कंटिन्यूएशन ले लिया है। दैट मीन्स यहाँ से नीचे है, नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे है, नीचे आने के बाद ये अपसाइड के लिए मूव किया। निफ्टी में क्या हुआ, नीचे आके यहाँ पे पॉज कर लिया है। बैंक निफ्टी ने ये पॉइंट से अपसाइड मूव करने के लिए, आई मीन ये जो दो ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, इसको ये पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूएशन अपसाइड में कंटिन्यूएशन दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो हम लोगों के लिए कल इंपॉर्टेंट जो लेवल हो जाएगा निफ्टी में पहले देख लेते हैं। निफ्टी में अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट जो लेवल हम लोग का मार्क करने लायक लेवल है, ये दोनों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए, इसके नीचे बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग लेवल्स होगा। ऑब्वियसली अलग लेवल्स तो हो गई, बट अपसाइड में अगर देखेंगे तो ये पॉइंट के ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे अगर कहीं पे डबल टॉप फॉर्मेशन होता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ये देख लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। वो देखने से पहले एक बार मैं कुछ प्राइस आई मीन कैप्चर करके रखा हुआ था। ये निफ्टी डेटा है लास्ट, जैसे कल फोर्थ जून को हम लोग का इलेक्शन रिजल्ट आ रहा है। तो ये थर्ड कल डे 1 डे बिफोर इलेक्शन रिजल्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2009 के टाइम पे, इलेक्शन का रिजल्ट के टाइम पे अगर देखेंगे तो निफ्टी ने गैप अप ओपन किया था। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये 1 डे बिफोर इलेक्शन था। और उसके बाद ये गैप अप ओपन, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होते हुए नीचे के लिए फॉल किया था। सिमिलरली अगर 2014 के टाइम पे देखेंगे तो निफ्टी ने एक डोजी कैंडल फॉर्म किया था। ये बाय द वे निफ्टी फ्यूचर चार्ट है, बट अगर देखेंगे तो निफ्टी ने ये है 1-2 डेज बिफोर इलेक्शन। यहाँ पे शायद यहाँ पे ये भी एक डोजी कैंडल है। ये 1 डे बिफोर इलेक्शन है। और ये दो इलेक्शन रिजल्ट है एक्चुअली। और ये है इलेक्शन रिजल्ट के दिन का ये सिनेरियो। तो उस दिन गैप अप ओपन हुआ था, ऊपर गया था, ऊपर जाके नीचे आया था। ये 2014 का। सिमिलरली अगर ये वाला देखेंगे तो ये 2019 के इलेक्शन रिजल्ट के दिन का है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था, ये 1 डे बिफोर इलेक्शन है, जो हम लोगों के लिए कल होगा 2024 के लिए। और नेक्स्ट डे, इलेक्शन के नेक्स्ट डे, आई मीन इलेक्शन के दिन पे गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद फॉल किया था। तो हम लोग 315 के लिए, कल 315 के लिए अलग से सेटअप रेडी करके रखे हैं, वो जो हम लोग डिप्लॉय करेंगे। बट अगर ये इसका अगर जिस्ट निकाले तो अल्टीमेटली हम लोग को ये दिखता है कि इलेक्शन के 1 डे बिफोर इलेक्शन रिजल्ट एक डोजी टाइप का, तो थोड़ा सा इनडिसाइसिव कैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। और ये 1 डे बिफोर अगर नेक्स्ट डे के लिए देखेंगे, देखते हैं कल के लिए हम लोग एक डोजी टाइप का कैंडल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 दिन पहले का, आई मीन ये फ्राइडे का कैंडल है। दैट मीन्स 2 दिन पहले का, इलेक्शन रिजल्ट के 2 दिन पहले का। यहाँ पे ये एक डोजी फॉर्मेशन कर दिया है। और हम लोग अगर प्रीवियस 3 डेटा देखेंगे, हिस्टोरिक डेटा अगर देखेंगे, तो इलेक्शन से पहले एक डोजी टाइप का ही फॉर्मेशन हुआ है तीनों ही बार। तो कल के लिए भी हम लोग सिमिलर टाइप का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर कल यहाँ पे ये डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग डोजी टाइप का कैंडल जो रिजल्ट, आई मीन खत्म होने के बाद, डे खत्म होने के बाद ऑब्वियसली पता चलेगा। बट ये जो टॉप है, ये दोनों टॉप और बॉटम हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके नीचे है, ऊपर जाने से ही हम लोग बाइंग के लिए, और नीचे जाने के लिए हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कौन कौन सा हम लोग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉप और बॉटम, ये डेली टाइम फ्रेम में फ्राइडे का टॉप और बॉटम है। तो इसके अबोव ही हम लोग 22,656 के ऊपर ही हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और क्वांटिटी बहुत लिमिटेड रखेंगे। हो सकता है किसी कारण से वो चला जाए ऊपर, बट अल्टीमेटली अगर देखेंगे तो जैसे प्रीवियस डेटा के हिसाब से यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन के चांसेस ही बहुत ज़्यादा है। ये ग्रीन रेड पता नहीं, बट
डोजी कैंडल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है अगर हम लोग प्रीवियस डेटा देखेंगे। तो इन केस हम लोग अगर बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना पड़े तो 22 to 22,800 हम लोग के लिए पहला टारगेट हो जाएगा और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के साथ हम लोग कल ट्रेड करेंगे। दूसरा टारगेट 22,941 हो सकता है और यहाँ पे अगर टॉप बनाता है, ऐसा डबल टॉप बनाता है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करना होगा तो ये वाला जो लेवल है 22,467, इसके नीचे हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ऑब्वियसली लिमिटेड क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट आ गया तो बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 20,334 और 22,209 हम लोग के डाउन साइड के लिए टारगेट हो सकता है। अभी अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। बाय द वे मैं गिफ्ट निफ्टी को देखा था, तो गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का बहुत ज़्यादा चांसेस अभी दिख रहा है कि गैप अप ओपनिंग ही हो। ये जो 22,682 कल का फ्राइडे का क्लोजिंग टाइम, आई मीन क्लोजिंग लाइन है, तो इसके ऊपर अभी मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ इतना नीचे आके फिर मतलब इतना नीचे आके सस्टेन करना से थोड़ा सा चांसेस कम है। तो यहाँ से ऊपर ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ओपन हो। तो कल हम लोग निफ्टी में या और बैंक निफ्टी में दोनों में गैप अप ओपनिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन होता है, ये रेंज पे कहीं पे अगर ओपन होता है तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस जोन है 49,182 और 49,121 के बीच में, इसके अपसाइड क्रॉस करने से हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लिमिटेड क्वांटिटी के साथ होगा। 49,453 हम लोग का टारगेट हो सकता है। बीच में यहाँ पे कहीं पे एक इंटरमीडिएट टारगेट भी, आई मीन एक रेजिस्टेंस लेवल भी आ सकता है कि बट चांसेस कम है कि यहाँ से रिवर्सल हो। अगर अपसाइड ज़्यादा है तो ये पॉइंट तक, या फिर ये एक पॉइंट क्रॉस करने के बाद 49,453 क्रॉस करने के बाद 49,700 तक जा सकता है। हम लोग एक पंट ले सकते हैं, एक रिक्स लेके। ये पॉइंट पे अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी डबल टॉप बनाता है तो हम लोग बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर निफ्टी ऐसे नीचे आके ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है डाउन साइड के लिए 48,721, ये क्रॉस करने के बाद हम लोग बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इस केस में हम लोग का टारगेट 48,486 और दूसरा 48,315 हो सकता है। नीचे अगर आता है तो यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर डबल बॉटम बनाता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अल्टीमेटली टाइमिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कौन कितने टाइम पे हम लोगों को ये लेवल क्रॉस करते हुए दिखे, ये लेवल क्रॉस करते हुए कब दिखे, या फिर ये जो लाइन है 48,71 क्रॉस करने के कितने बजे हम लोगों को ये दिखे। अगर इवनिंग के, आई मीन लेटर हाफ में, अगर सेकेंड हाफ के बाद में अगर ये होता है तो चांसेस ज़्यादा है कि ये सस्टेन करे। लेकिन मॉर्निंग में अगर नीचे नीचे या ऊपर जाता है, सिमिलर बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए सिमिलर है, अपसाइड क्रॉस करता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो फिर से रिवर्सल होके हम लोग को एक ऐसा टाइप का कैंडल दिखे। और जो रिजल्ट डे के लिए, इलेक्शन डे के लिए हम लोग का प्लानिंग क्या होगा। इलेक्शन डे ये रिजल्ट आएगा 4 जून, ये ट्यूसडे है। ट्यूसडे को हम लोगों का एक्सपायरी होने वाला है फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी के लिए हम लोग नॉर्मली जो जो इलेक्शन के टाइम पे दिख रहा था, मार्केट नॉर्मली गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है, तो वो ये गैप अप के एजम्पशन पे ही हम लोग एक बुल पुट स्प्रेड क्रिएट करेंगे फिन निफ्टी में करेंगे पर्टिकुलरली, क्योंकि उसमें एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में एक लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवर्ट के साथ एक बुल पुट स्प्रेड क्रिएट करेंगे, बट वो क्रिएट करेंगे 3:15 के बाद। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं कल मार्केट में। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, बाय बाय।